सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे आंकड़ों में बताया जा रहा है कि पोस्टल बैलेट में एक तरफा वोट कांग्रेस को मिले हैं। इन दावों ने एक बार फिर विपक्ष के दावों को हवा दी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद से कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साध रही है। रिजल्ट वाले दिन ही पार्टी ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए ईवीएम पर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के दावों के बीच अब पोस्टल बैलेट ने भी एंट्री ले ली है। बीते गुरुवार 10 अक्टूबर को कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को बम्पर बहुमत मिला है। इन दावों के बीच सोशल मीडिया पर एक आंकड़ा तेजी से वायरल होने लगा, जिसमें दावा किया जा रहा है कि पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को बम्पर सीटें मिली हैं। सोशल मीडिया के दावों का हमने जब सच जानने की कोशिश किया, इन दावों का सच जानने के लिए जब हम चुनाव आयोग की वेबसाइट पर पहुंचे तो हमें चौंकाने वाले आंकड़े मिले। वेबसाइट पर आंकड़े सोशल मीडिया के दावों की पुष्टि करते हैं। बैलेट में कांग्रेस को बम्पर बहुमत मिला है, लेकिन फाइनल चुनाव परिणाम के मुताबिक हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 48, कांग्रेस को 37 और 3 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों को मिली हैं। सोशल मीडिया के आंकड़ों के मुताबिक पोस्टल बैलेट में एक तरफा वोट कांग्रेस को मिले हैं। इसमें कांग्रेस को 74 और बीजेपी को 16 सीटों पर जीत मिली है। इसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे आंकड़ों का फैक्ट चेक किया, ये आंकड़े सही पाए गए। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सभी विधानसभा सीटों के पोस्टल बैलेट के आंकड़े मौजूद हैं। इनमें स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि 90 में से 73 सीटों पर कांग्रेस को बीजेपी की तुलना में अधिक वोट मिले हैं। एक सीट भिवानी पर सीपीएम को बीजेपी से पोस्टल बैलेट में अधिक वोट मिले हैं। जानकारी के लिए बता दें कि सीपीएम हरियाणा चुनाव में कांग्रेस का गठबंधन साथी है। आइए जानते हैं पोस्टल बैलेट क्या है। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि पोस्टल बैलेट एक डाक मत पत्र होता है। ये 1980 के दशक में चलने वाले पेपर्स बैलेट पेपर की तरह ही होता है। चुनाव में इसका इस्तेमाल उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो कि अपनी नौकरी के कारण अपने चुनाव क्षेत्र में मतदान नहीं कर पाते हैं। जब ये लोग पोस्टल बैलेट की मदद से वोट डालते हैं, इन्हें सर्विस वोटर्स या अब्सेंट वोटर्स भी कहा जाता है। इसके लिए चुनाव आयोग पहले ही चुनावी क्षेत्र में डाक मतदाता करने वालों की संख्या को निर्धारित कर लेता है। इसलिए केवल उन्हीं लोगों को पोस्टल बैलेट भेजा जाता है। मतदाता द्वारा अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देकर इस पोस्टल बैलेट को डाक या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वापस चुनाव आयोग के पास भेज दिया जाता है। तो कौन कर सकता है आखिर पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल? इस नई व्यवस्था के तहत खाली पोस्टल बैलेट को सेना और सुरक्षा बलों को इलेक्ट्रिक तौर पर भेजा जाता है। जिन इलाकों में इलेक्ट्रिक तरीके से पोस्टल बैलेट नहीं भेजा जा सकता, वहां पर डाक के माध्यम से पोस्टल बैलेट भेजा जाता है। राज्य के ऐसे मूल निवासी जो केंद्रीय विभागों में दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं, वो पोस्टल बैलेट की मदद से वोट डाल सकते हैं। केंद्रीय सुरक्षा बलों, आर्मी में पोस्टेड लोग वोट डाल सकते हैं। राज्य के सरकारी अधिकारी, कर्मचारी वर्ग और 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग मतदाता इनमें वोट डाल सकते हैं।